बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी आज हम वर्क एंड सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन वाला कंटेंट बेटा डिस्कस करेंगे। वर्क से रिलेटेड जो कंटेंट था वो हमारा वाइंड अप हो गया था बेटा। सर्कुलर मोशन में बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। दूसरा बेटा जी एवरी ट्रेजेक्ट्री यानी बाउंड्री पे जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो पाथ होता है बेटा जी बॉडी का, लाइज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब बॉडी जिस भी सर्कुलर पाथ है मूव कर रही है, वो जिस भी पॉइंट पे मोशन कर रही होगी, जो भी उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी उसका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा। नेक्स्ट बेटा जी कहते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन एंड पासिस थ्रू सेंटर इज नाउन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ देखिएगा बेटा जी हमारे पास सर्कल है, ये इस सर्कल में बॉडी मूव कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम सिंपली इसे एक्स वाई प्लेन बोलेंगे और इस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है तो इसे प्लेन ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो प्लेन ऑफ रोटेशन यहाँ पे एक्स वाई होगा और जो जी एक्सिस इसके सेंटर से आउट ऑफ द पेज होगा बेटा वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के जी एक्सिस जो है अकेला वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो कि आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज होगा। यहाँ पे सेंटर से वो पास आउट कर रहा होगा तो इसको बेटा जी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो जी एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब आपने इन सिंपल याद रखना है, जिन दो एक्सिस को मिला के वो प्लेन ऑफ रोटेशन बनाएंगे, थर्ड वाला एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अगर एक्स वाई की बजाय बेटा यहाँ वाई और यहाँ जी होता तो वाई जी प्लेन ऑफ रोटेशन होता, जबकि एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होता। इसी तरह से बेटा जी अगर z यहाँ पे होता, x यहाँ पे होता, जी एक्स जो है वो हमारे पास प्लेन ऑफ रोटेशन होता, तो y एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता। अब बड़ा नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर एंगल शॉर्ट हो तो ये वेक्टर के तौर पे एक्ट करता है। थीटा किसकी इक्वल है जी, एस ओवर आर के। अब बेटा जी इसमें थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर है, इसमें हमारे पास रेडियन इसका यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, डिग्री भी इसका यूनिट है, रेवोल्यूशन भी इसका यूनिट है और साइकिल भी इसका यूनिट है। ये सिंपल सी चीज़ें बेटा जी, इनको आपने नोट डाउन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। 1 रेवोल्यूशन जो है ये 1 साइकिल की इक्वल होती है। 1 रेवोल्यूशन या 1 साइकिल में 360 डिग्रीज होते हैं, जबकि 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल 2 पाई रेडियन बेटा जी। नेक्स्ट है 1 रेडियन किसकी इक्वल है जी, 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन के। अब देखिएगा बेटा जी हमारे पास ये जो 2 पाई रेडियन है और ये जो 1 रेवोल्यूशन है, अगर 2 पाई को इधर डिवाइड कर देते हैं तो 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन की। इसी तरह अगर डिग्रीज और रेडियन को देखें तो 2 पाई का मतलब होता है 6.28। 6.28 से अगर 360 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री बेटा जी। इसी तरह से हमारे पास 1 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 0.0174 रेडियन के। अब बेटा जी यहाँ पे हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आपको पता चल गई, रेवोल्यूशन के फॉर्म में 1 ओवर 2 पाई होती है, 1 रेडियन डिग्रीज की फॉर्म में 57.3 डिग्री होता है। लेकिन अगर 1 डिग्री का पूछेंगे तो वो 0.0174 रेडियन के इक्वल होगा बेटा जी। यहाँ से नेक्स्ट बेटा इधर आएंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है जी, एंगल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। अब बेटा जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, इसके अदर यूनिट्स होंगे बेटा जी। अब बेटा जी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी एंगुलर वेलोसिटी की वो डायरेक्ट आप लोगों से पूछते हैं, कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक। क्लॉक में अब सेकंड देने वाली नीडल भी होती है, मिनट्स वाली नीडल भी होती है और वाली नीडल भी होती है। मिनट सेकंड देने वाली नीडल को हम सेकंड हैंड बोलेंगे, मिनट्स जो है वो डिफाइन करती है उसे मिनट्स हैंड, और ऑर्स गिवन जो करती है हमें उसको बेटा जी और हैंड बोलेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी, अब देखिएगा जब भी कोई बॉडी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो उसका हमारे पास 2 पाई जो है वो रेडियन एंगल होगा, चाहे वो सेकंड हैंड है, मिनट हैंड है या और हैंड है, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रेवोल्यूशन में 2 पाई और 2 पाई ही होगा। लेकिन सब ने एक चक्कर जो है वो डिफरेंट टाइम में कवर करना है। सेकंड हैंड जो है वो 60 सेकंड्स में करता है। इसका मतलब नीडल जब एक चक्कर मुकम्मल करती है, सेकंड्स देने वाली नीडल एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 60 सेकंड्स का टाइम पास आउट होता है। इसी तरह मिनट्स हैंड वाली जब पास आउट करती है, एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 60 मिनट्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं, और हैंड वाली जब एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लिख सकते हैं 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे 2 पाई को तो वो हमारे पास सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी आएगी। 2 को 60 से डिवाइड करें पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। मिनट हैंड के लिए 2 पाई ओवर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स को अगर सेकंड में करना है तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 60 से डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा, 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा, दैट विल बी पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकंड। अब ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड है।
नेक्स्ट बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ और हैंड जो हमारे पास होती है दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय, अब और हैंड में कितने आवर्स होते हैं 12 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट विल बी पाई ओवर 21,600 रेडियन पर सेकंड बेटा जी। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर अर्थ रोटेशन करती है यानी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हुए अर्थ एक रेवोल्यूशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब बड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं यहाँ 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 3600 होगा, और 12 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 43200, तो हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा पाई ओवर 43,200 रेडियन पर सेकेंड बेटा जी। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर अर्थ जो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, ऑर्बिटल मोशन या सर्कुलर मोशन करती है, तो उसका एक चक्कर जो है वो 365 डेज में कंप्लीट होता है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 365 डेज, 365 डेज को अगर आवर्स में लेके आना है तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मिनट्स में लेके आना है तो 60 से, अगर सेकंड में तो मजीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 43,200 बेटा जी रेडियन पर सेकंड। ये कुछ इसी फॉर्म में बेटा जी MCQs आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस हैं, इन तीनों की डायरेक्शंस बेटा आपने याद रखनी है, हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस हैं बेटा जी राइट हैंड रूल के मुताबिक हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आउट ऑफ द पेज होगी, अगर क्लॉकवाइज है तो इनटू द पेज होगी। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा किसकी इक्वल है जी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसका मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, या हमारे पास साइकिल पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इसके अदर यूनिट्स हैं बेटा जी। अब इक्वेशंस जो होती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड, उनमें बेटा जी सिंपल एक इक्वेशन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू टी, जैसे हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, तो तमाम लीनियर वाली इक्वेशंस को हम एंगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं। एस की जगह पर थीटा लिखेंगे, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा भी डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी होती है, ओमेगा भी वेलोसिटी है, इंटू टी टाइम ही होता है जी। अब ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू टी, फर्स्ट वाली है जी ओमेगा एफ किसकी इक्वल है जी ओमेगा आई प्लस एल्फा टी, सेकंड इक्वेशन है जी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है जी 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है बेटा जिससे रिलेटेड MCQ ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं वो है सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा जी। कहते हैं बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू कर्व्ड पाथ। अब बेटा जी ये हमारे पास किसी भी बॉडी जो लीनियर पाथ में मूव करती है उसको कर्व्ड पाथ में कन्वर्ट कर देती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा बॉडी के जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनके राइट एंगल पे 90 डिग्री पे एक्ट करती है, जिस वजह से कहते हैं नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है किसी भी बॉडी की मोशन जो हो रही होती है उसके डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के 90 डिग्री पे एक्ट करके उसके पाथ को बेंड कर देती है, तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अब आपने ये बात याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास होती है बेटा जी, ये किसी भी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं अगर वो फोर्स इस काबिल होती है कि वो बॉडीज को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर दे। अब इसमें बेटा जी हमारे पास जो है जैसा कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सैटेलाइट्स को अपने गिर्द रिवॉल्व करवाती है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड मैस जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है दैट टेंशन इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाता है अपने गिर्द तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट कैन आल्सो बी राइट इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो भी फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उसको हम लोग mv²/r से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बड़ा यहाँ पे वेलोसिटी किसी बॉडी की कांस्टेंट होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स का r के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, और अगर हम यहाँ पे v की जगह पे r ओमेगा पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा m r² ओमेगा स्क्वायर। एक r से नीचे वाला r जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे कि अब FC का r के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा अगर ओमेगा कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली बॉडी की अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो r के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, और अगर बेटा जी हमारे पास मूव करने वाली बॉडी की जो है वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर FC का r के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में FC इज इक्वल टू -mr ओमेगा स्क्वायर r यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या एक्सप्लेन करता है,
नेगेटिव साइन बताता है कि आर हमेशा सेंटर से बाउंड्री की तरफ होता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है फ्रॉम बाउंड्री। तो बाउंड्री से सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, जबकि सेंटर से बाउंड्री की तरफ आर होता है। तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो गई। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि एफ सी और आर जो है इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अब इन दोनों रिलेशंस में हम लोग नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, या माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर यूनिट वेक्टर। अब इसमें बेटा जी नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए सी क्या होता है वी स्क्वायर ओवर आर, इसको आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में इसके भी स्टार्ट पे हम नेगेटिव साइन और साथ आर यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे बेटा जी। और एक बात याद रखनी है, हर वो फोर्स जो एक्सेलरेशन पैदा करती है वो एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा बेटा जी। अब कुछ बातें यहाँ पे बेटा डिस्कस करने वाली हैं कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताती है, इसका नाम से वाज़ेह है कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे बेटा जी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट बेटा जी अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा लिखते हैं। अगर अल्फा 0 है तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर अल्फा 0 है तो ए भी 0 होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जिक्र करें जिसमें अल्फा नॉट 0 है तो फिर ए टी भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसी तरह बेटा जी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये ऐसा डीट एक्सेलरेशन होता है कि बॉडी सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा उसमें मौजूद रहता है। अब बेटा अगर आपसे वो एमसीक्यू कुछ यूँ पूछते हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और उसका जो एक्सेलरेशन है उसके दरमियान क्या एंगल होगा। अब बड़ा टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होगी वो तो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो फिर हमें देखना है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके पास ना तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, फिर उसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो अगर टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और अलोंग द टेंजेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री आएगा, तो हम कहेंगे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे बेटा जी। अब नेक्स्ट यहाँ आइएगा, ये रिलेशंस बेटा जी सिंपल से हैं। एस किसकी इक्वल है जी आर थीटा के, वी किसकी इक्वल है आर ओमेगा के, ए किसकी इक्वल है जी आर अल्फा के। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लोगों ने इस चीज़ को लिखा है। अगर वेक्टर फॉर्म में वो आपसे पूछेंगे तो एस जो होता है ये किसकी इक्वल है जी थीटा क्रॉस आर के, वी किसकी इक्वल है मेगा क्रॉस आर के, और ए किसकी इक्वल है अल्फा क्रॉस आर के। यहाँ पे आर जो है वो बाद में लिखना है, एंगुलर जो क्वांटिटीज़ वेक्टर फॉर्म में है वो हम लोगों ने पहले लिखनी है, तब जाके हमारे पास जो है वो लीनियर क्वांटिटीज़ आएंगी। और आपने याद रखना है एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा में जो एस है वी है और ए है ये सारी की सारी टेंजेंशनल क्वांटिटीज़ हैं जो लॉन्ग द टेंजेंट होती हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बेटा मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो आर वेक्टर होता है ये तमाम लीनियर क्वांटिटीज़ यानी टेंजेंशनल क्वांटिटीज़ और तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपने याद रखनी है, आर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ऑल टेंजेंशनल एज वेल एज एंगुलर क्वांटिटीज़। और साथ एक और बात याद रखनी है, हर टेंजेंशनल क्वांटिटी अपनी एंगुलर क्वांटिटी है, बल्कि दूसरी भी जो एंगुलर क्वांटिटी है तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ के परपेंडिकुलर होता है। एस टी थीटा के ओमेगा के अल्फा के परपेंडिकुलर है, वी टी थीटा ओमेगा और अल्फा के परपेंडिकुलर है, ए टी थीटा ओमेगा और अल्फा के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर एक हम एंगुलर क्वांटिटी ले लें और उसका बार बार एंगल हम टेंजेंशनल्स के साथ देखें तो उन सब के साथ भी इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। थीटा इज परपेंडिकुलर टू एस टी, थीटा इज परपेंडिकुलर टू वी टी, थीटा इज परपेंडिकुलर टू ए टी। तो इसको हम लोग कुछ यूँ लिख सकते हैं, एवरी टेंजेंशियल क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू ऑल एंगुलर क्वांटिटीज़ एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ भी तमाम लीनियर क्वांटिटीज़ के क्या होंगी जी परपेंडिकुलर होंगी बेटा जी। दैट्स ऑल, फी अमान अल्लाह जी।